अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेन किलर्स को, जिनको साइंटिफिक लैंग्वेज में नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी NSAIDs कहा जाता है। इनमें शामिल हैं नेप्रोक्सिन, आइबुप्रोफेन, एस्प्रीन, डिक्लोफेनेक और इन जैसी दूसरी अद्वियात। होता यह है कि लोग मुख्तलिफ अमराज का शिकार होते हैं और इन मुख्तलिफ अमराज की वजह से वो मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो पेन किलर्स अद्वियात को दूसरी अद्वियात के साथ लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से कुछ अद्वियात ऐसी हैं जिनकी या तो अफादियत में कमी आ सकती है या फिर साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं कंट्रा इंडिकेशंस और ड्रग इंट्रैक्शंस की बात करेंगे, यानी आम सादे अल्फाज में पेन किलर अद्वियात को किन दूसरी अद्वियात के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या उनके साथ इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं खून पतला करने वाली अद्वियात की। इनको एंटीकोगुलेंट्स कहा जाता है। ये आमतौर पर दिल के मरीज़ और फालिज के मरीज़ इन अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इन अद्वियात के साथ पेन किलर्स का इस्तेमाल अगर लंबे अरसे तक किया जाएगा तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ सकता है और चोट लगने की सूरत में खून रुकने के दौरानिए में इजाफा हो सकता है। इन अद्वियात में वारफरिन, रिवारोक्साबैन और हेपरिन वगैरह शामिल हैं। नंबर 2, वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या सांस की तंगी की वजह से जिस्म से पानी के खराज के लिए पेशाब और अद्वियात, जिन्हें डायूरेटिक्स कहा जाता है, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और वो डायूरेटिक्स के इस्तेमाल के साथ पेन किलर्स मेडिसिन का इस्तेमाल भी करें, तो इस सूरत में डायूरेटिक्स अद्वियात की अफादियत में कमी आ सकती है और ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में भी कमी आ सकती है। इन अद्वियात में मिसाल के तौर पर फिरोसिमाइड, इंडेपामाइड, हाइड्रोक्लोरोथियाज़ाइड वगैरह अद्वियात शामिल हैं। नंबर 3, इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए जो लोग एस इनहिबिटर्स और बीटा ब्लॉकर अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर एस इनहिबिटर्स में लिसिनोप्रिल और एनालाप्रिल वगैरह शामिल हैं और बीटा ब्लॉकर्स में एटिनोलॉल और प्रोप्रानोलॉल वगैरह शामिल हैं। तो वो लोग जो इन अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनके साथ साथ वो पेन किलर्स अद्वियात का भी लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें, तो इस सूरत में इन अद्वियात की अफादियत में कमी आ सकती है और ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में कमी वाक़या हो सकती है। नंबर 4, वो लोग जो पहले से स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन वगैरह, तो इन अद्वियात के इस्तेमाल के साथ अगर लंबे अरसे तक पेन किलर्स का इस्तेमाल भी किया जाए तो मैदे और आंत के अल्सर का ख़तरा बढ़ जाता है और ब्लीडिंग का ख़तरा भी बढ़ जाता है। इसी तरह वो लोग जो डिप्रेशन की कुछ अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर फ्लुओक्सिटीन, सर्ट्रालिन, एसिटेलोप्राम, इनको सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स कहा जाता है। अगर इन अद्वियात के साथ भी पेन किलर्स मेडिसिन का लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाएगा तो मैदे और आंत की ब्लीडिंग का ख़तरा बढ़ जाता है। नंबर 5, इसी तरह एक दवाई है मेथोट्रेक्सेट। इस दवाई को आमतौर पर कैंसर और आर्थराइटिस के पेशेंट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मेथोट्रेक्सेट के साथ अगर लंबे अरसे तक पेन किलर्स मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाएगा तो जिगर पर मुज़र असरात के ख़तरात बढ़ जाते हैं। तो ये मैंने आपको चंद मोटी मोटी 5-6 एग्जांपल्स दी हैं। एग्जांपल्स तो और भी बहुत सारी दी जा सकती हैं, लेकिन आज की मुख्तसर वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मज़ीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तरद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।